हेलो बिड़ू, सब झकास। तो हम हैं फिजिक्स क्लास और हम क्या पढ़ रहे थे? क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट हम लोग पढ़ लिए थे और क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग क्या कर रहे थे? पढ़ लिए थे। उसका बेसिक कुछ समझ भी गए थे। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा होगा। यदि किसी भी प्रकार का आपको डाउट हो, एनी क्वेश्चन हो, तो ये रहा मेरा नंबर और आप कर सकते हो मैसेज और पूछ सकते हो सीधे मेरे से क्वेश्चन। ठीक है, तो कोई भी डाउट हो बेझिझक एनी टाइम 24/7 आप कर सकते हो क्वेश्चन मेरे से आप पूछ सकते हो सवाल और मैं आपको दूंगा जवाब। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्या? क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट करने के लिए क्या लेते हैं? दो वेक्टर, ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। क्या लेंगे? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो ये क्या होता है? इसको देखो ग्राफिकल तरीका से भी दिखा दे रहे हैं। ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर। हमने राइट हैंड थंब रूल देख लिया था। एक और लॉ होता है स्क्रू रूल, स्क्रू लॉ। ठीक है, राइट स्क्रू लॉ। ठीक है, तो सबसे पहले ये देख लेते हैं इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है। ए बी साइन और ए और बी वेक्टर का बीच का एंगल थीटा, साइन थीटा। क्या होता है? ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और इन दोनों के बीच का छोटका एंगल, नॉट बड़का एंगल। क्या लेंगे? छोटका एंगल लेंगे। इन दोनों वेक्टर का बीच का छोटका एंगल लेना है आपको। ये जो साइन थीटा लेते हैं ना, वो इन दोनों वेक्टर का छोटका एंगल, नॉट ई बड़का एंगल लेंगे। याद रखें हमेशा, इन दोनों वेक्टर के बीच का छोटका एंगल लेंगे। ठीक है, ए बी साइन थीटा। ठीक है, डायरेक्शन देखने के लिए हम लोग क्या देखे थे? राइट हैंड थंब रूल। आज देखेंगे स्क्रू लॉ, स्क्रू। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? नट। ये क्या है? नट। ये क्या है? बोल्ट। ठीक है, तो स्क्रू लॉ क्या कहता है? स्क्रू लॉ ध्यान से सुनिएगा क्या कहता है। ठीक है, कहता है कि जो दो वेक्टरवा है, जो दो गो वेक्टरवा है, वेक्टर है, उसके तल पे, प्लेन पे क्या करो? इस नट को रखो, इस नट को रखो। और ये वेक्टर क्या है? ए क्रॉस बी है ना। ये वेक्टर क्या है? ए क्रॉस बी। तो आप कहां से कहां मूव करना है? ए से बी मूव करना है, ए से बी। ठीक है, ए से बी के तरफ मूव करना है, ए से बी के तरफ। यदि मूव, इसको इस पे रखो, इसके तल पे देखो, इसके प्लेन पे रखो। ठीक है, और ए से बी के तरफ इसको घुमाओ, इसको घुमाओ, इसको घुमाओ और देखो कि नट बाहर आ रहा है कि नट अंदर जा रहा है। यदि नट बाहर आ रहा है इसका मतलब डायरेक्शन बाहर होगा, नट अंदर जा रहा है तो डायरेक्शन अंदर होगा। यही तो स्क्रू लॉ कहता है, स्क्रू लॉ यही कहता है। देखिए, ये जैसे देखिए, इस नट को देखो बीच में कर दे रहे हैं। ठीक है, इतने ये देखिए। ठीक है, इसके प्लेन के परपेंडिकुलर रखे हैं, ए से बी की तरफ घुमाएंगे। देखिए मेरा हाथ, ये हाथ ए से बी की तरफ घुमाएंगे तो कैसे घूमेगा? ऐसे। देखिए देखिए देखिए, ये बाहर आ रहा है, ये नट जो है आप देखिए बाहर आ रहा है, नट बाहर आ रहा है। ठीक है, नट क्या हो रहा है? बाहर की तरफ आ रहा है। जब कैसे घुमा रहे हैं? ए से बी, मतलब ये कैसे घूम रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। कैसे घूम रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। तो नट क्या हो रहा है? बाहर आ रहा है। मतलब इस दोनों वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा? दोनों वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्टेंट का डायरेक्शन किधर होगा? बाहर की तरफ होगा। किधर होगा? बाहर की तरफ होगा। आप राइट हैंड थंब रूल से भी समझ सकते हैं। राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है कि इन दोनों वेक्टर के फर्स्ट वेक्टर पे अपना हथेली रखो और इस हथेली को रख के अपने इस कर्ल को इस दूसरे वेक्टर तक घुमाओ।
इस दूसरे वेक्टर तक घुमाओ। ये जो थंब का डायरेक्शन होगा यही इस दोनों वेक्टर के रिजल्टेंट का डायरेक्शन होगा, यही इस दोनों वेक्टर के रिजल्टेंट का डायरेक्शन होगा। तो देखो थंब घुमा रहे हैं तो किस बाहर की तरफ, और स्क्रू लॉ से भी देखे तो किधर आया, स्क्रू लॉ से देखो इसको घुमाओगे नट को तो ये नट बाहर की तरफ जा रहा है, मतलब कि डायरेक्शन बाहर की तरफ होगा। ए से बी की तरफ क्या करेंगे तो मूव करेंगे तो डायरेक्शन बाहर की तरफ होगा। यही तो स्क्रू लॉ कहता है, यही क्या कहता है, स्क्रू लॉ कहता है। अब और एक चीज आपको बताएं, इस नट का खूबी हमेशा मैं भी भूल जाता हूं, आप हमेशा याद रखो नट जो है बाहर की तरफ, यदि नट को खोलना है आपको, नट क्या करना है, खोलना है, तो नट को हमेशा क्या करो, एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ। किधर, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो देखो नट खुल गया, ठीक है। और नट यदि कसना है, नट कसना है तो इसको क्लॉकवाइज घुमाओ, क्लॉकवाइज घुमाओगे ना तो ये नट अंदर की तरफ जाएगा, क्लॉकवाइज घुमाओगे तो नट अंदर की तरफ जाएगा, और एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो नट बाहर की तरफ जाएगा, मतलब नट खुलेगा। और जब क्लॉकवाइज घुमाओगे तो नट कसाएगा, मतलब अंदर की तरफ जाएगा। तो यहाँ पे क्या करना है, ए से बी की तरफ मूव करना है आपको, ए से बी की तरफ मूव करना है। ए से बी की तरफ मूव करोगे मतलब कैसा डायरेक्शन, ऐसी डायरेक्शन, ऐसी डायरेक्शन, मतलब ये वाला डायरेक्शन क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो जब एंटी क्लॉकवाइज इस नट को घुमाएंगे तो ये नट क्या होगा, खुलेगा। खुलेगा किधर, बाहर की तरफ खुलेगा, अंदर की तरफ नहीं खुलता है। नट कहाँ खुलता है, बाहर की तरफ खुलेगा। तो नट बाहर की तरफ खुलेगा मतलब इस दोनों वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा, बाहर होगा। इस दोनों वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा, बाहर। तो यही तो क्या कहलाता है, स्क्रू लॉ कहलाता है। क्या कहलाता है ये, स्क्रू लॉ। राइट हैंड थंब रूल हम लोग पहले से ही जानते हैं, स्क्रू लॉ भी क्या किए, हम लोग समझ गए। अब हम समझेंगे क्या, अब हम समझेंगे ऑर्थोगोनल यूनिट। ऑर्थोगोनल यूनिट, ऑर्थोगोनल यूनिट समझेंगे। ऑर्थोगोनल यूनिट मतलब ये x, ये y और ये z, ये x, ये y और ये z। तो एक बात बताइए आप, x वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या होता है, x, 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 वो वाला x नहीं, ये वाला x, वो भी x क्या करता है, आपको बर्बाद कर देता है। ये भी x, पढ़ाई भी क्या करता है, नहीं पढ़ोगे तब बर्बाद ही ना होगे। तो ये वाला x, वो वाला x नहीं समझना, क्या है, ये x है, कोऑर्डिनेट वाला x, ठीक है। आपका x का बात मैं नहीं कर रहा हूं, ठीक है। तो ये जो x है, इस x का यूनिट वेक्टर क्या होता है, i, ठीक है, डिनोट करते हैं। और y का j, और k का, सॉरी z का k। तो ये i x का, y j का और z k का यूनिट वेक्टर होता है। तो क्वेश्चन ये आता है सर कि एक बात बताइए, इस i का, ठीक है, क्रॉस j, इस जब दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, i क्रॉस j करेंगे तो ये क्या होगा सर, क्वेश्चन आता है ना कि i क्रॉस j करेंगे तो क्या होगा। तो सर सिंपल है कि i यूनिट वेक्टर है ना सर, तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1। j यूनिट वेक्टर है ना सर, तो j का यूनिट ये मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1, ठीक है। और इन दोनों के बीच का एंगल का साइन, इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, i और j, ये i और ये j, ये परपेंडिकुलर नहीं दिख रहा है, मतलब इसके बीच का एंगल 90 डिग्री नहीं होगा, ठीक है। इसके बीच का एंगल क्या होगा, 90 डिग्री। तो साइन क्या हो जाएगा, 90, ये 1 इंटू 1 इंटू 1 क्या होगा, 1। लेकिन इतना ही तक नहीं रहना है, ये गलती नहीं करनी है। ये क्या है, वेक्टर, ये क्या है, वेक्टर, और इसके बीच में है क्रॉस। तो जब दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो जो उसका रिजल्टेंट आता है वो भी वेक्टर होता है। वेक्टर होता है सर,
हाँ वेक्टर होता है। तो जब वेक्टर होता है तो उसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। तो मैग्नीट्यूड तो 1 आ गया, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा सर? तो डायरेक्शन ये होगा यूनिट वेक्टर। तो कैसे निकालेंगे सर? यूनिट वेक्टर तो पता ही है सर डायरेक्शन होता है, लेकिन डायरेक्शन निकालेंगे कैसे, बताएंगे कैसे कि ये जब दोनों क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे इन दोनों वेक्टर का तो डायरेक्शन किधर होगा? तो इसके लिए सिंपल है, ई मेरा मार्कर, देखो मार के कर, ठीक है। आई, देखो आई, ठीक है, जे जे, ठीक है, आई क्रॉस जे, क्या करेंगे? इसका डायरेक्शन निकालेंगे। तो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? राइट हैंड थंब रूल से, स्क्रू रूल लगा, स्क्रू रूल भी लगा सकते हो, लेकिन हम यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल, क्योंकि ये मेरा हाथ, आपका हाथ, सबका हाथ, सबका हाथ क्या है? राइट हैंड रूल, ठीक है। तो इस राइट हैंड रूल को क्या करेंगे? एक्स एक्सिस पे रखेंगे। क्या करेंगे? एक्स एक्सिस पे, या क्या कहते हैं, आई वेक्टर पे रखेंगे, आई यूनिट वेक्टर पे रखेंगे। क्योंकि हमने राइट हैंड थंब रूल में क्या बताया था कि अपने हाथ को फर्स्ट वेक्टर पास रखो, अपने हाथ को फर्स्ट वेक्टर के पास रखो और इसको घुमाओ कहां तक? दूसरे वेक्टर तक। तो ये आई है, ये जे है, तो आई से जे घुमाएंगे तो ये जो थंब होगा वो इस दोनों वेक्टर के रिजल्टेंट का डायरेक्शन होगा। तो ये थंब किधर है? ये थंब इधर है, और इसको हम बोल रहे हैं जेड। क्यों, क्या होता है? एक्स वाई जेड तीनों क्या होता है? एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है, तो इसको बोल रहे हैं जेड। तो इसका इन दोनों वेक्टर के रिजल्टेंट का डायरेक्शन किधर कहेंगे? जेड की तरफ। क्या कहेंगे? जेड की तरफ। और जेड का यूनिट वेक्टर क्या होता है? के। जेड का यूनिट वेक्टर क्या होता है? के, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? 1 के, ठीक है। उसी तरह से आई जे हो गया, जे क्रॉस के क्या हो जाएगा सर? तो इतना तो पता चल गया ना कि मैग्नीट्यूड 1 होगा। मैग्नीट्यूड फिर से नहीं ना लिखे 1 1 साइन 90 डिग्री, नहीं ना, ठीक है। नहीं सर, इतना तो हम लोग समझते ही हैं, ठीक है। देखो ये है y, ये है x और ये है z, ठीक है। ये क्या है? y x और ये z, ठीक है ना। ये क्या करें? j से k जाना है। j कौन सा होता है? y, के कौन सा होता है? जेड, के जेड, के जे, ठीक है। तो ये होता है वाई जे और ये होता है के, ठीक है। तो आप कहां से कहां हाथ, कहां फर्स्ट हाथ कहां रखेंगे सर? जे के पास रखेंगे, ठीक है बच्चा, जे के पास रखो। और कहां तक जाएंगे? के पास। के किधर है सर? इधर। हाथ समझता है ना, देखो के इधर। तो ये अंगूठा किधर है? ये अंगूठा एक्स की तरफ है, तो इसका डायरेक्शन किधर होगा? ठीक है, आई, जी और के का आई। उसी तरह से के और आई का करेंगे तो डायरेक्शन जो आएगा 1 और जे भी, ठीक है। इसका भी आप निकाल सकते हो, के और आई का दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 और जे आएगा। आपको याद रखने का और एक मैं क्या बता रहा हूं तरीका, ध्यान से सुनिएगा याद रखने का। ये आई वेक्टर, जे वेक्टर और ये के वेक्टर तीनों लिख दो, ऐसे घुमा दो लाइन। अब याद रखना, यदि आई से जे दोनों मल्टीप्लाई किए तो इसके आगे कौन है? के। आई और क्लॉकवाइज देखो घूम रहे हैं, किधर घूम रहे हैं? क्लॉकवाइज, ठीक है। तो आई से जे, ठीक है, मल्टीप्लाई किए तो इसके आगे कौन आता है? के। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्टेंट क्या आएगा? के आएगा। आया के। जे से के मल्टीप्लाई किए, क्रॉस प्रोडक्ट किए तो इसके आगे क्या आता है? आई। तो रिजल्टेंट क्या आएगा? आई, सॉरी आई, आई आया। अब के से आई मल्टीप्लाई किए तो इसके आगे कौन आ रहा है? जे। तो रिजल्टेंट क्या आएगा? जे। कब? जब घूम रहे हो क्लॉकवाइज, किधर? क्लॉकवाइज घूम रहे हो। आई जे के ऐसे लिख लो, और आई जे तो के आएगा, जे के तो आई आएगा,
और के और आई जे आएगा, सिंपल। ठीक है, तो अब आते हैं सर, ठीक है सर, लेकिन उल्टा कर दिए तो कैसे? एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घूम गए तो ये बताओ, के और से आई गए तो जे आ रहा था, के से आई गए तो जे आ रहा था, के से आई गए तो जे, तो आई से के जाओगे तो आई वेक्टर क्रॉस के वेक्टर करोगे तो ये क्या आ जाएगा, माइनस जे आ जाएगा। ठीक है, उल्टा आ जाएगा डायरेक्शन। ठीक है, डायरेक्शन क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ए से बी जाओगे, देख रहे थे ना शुरू में, ए क्रॉस बी कर रहे थे तो रिजल्टेंट बाहर की तरफ आ रहा था, लेकिन बी क्रॉस ए कर रहे थे तो रिजल्टेंट अंदर की तरफ जा रहा था। मतलब डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा, लेकिन डायरेक्शन अलग अलग होगा। एक का बाहर आ रहा था तो एक अंदर आ रहा था। तो ठीक है, तो के और आई का जे आ रहा है, मतलब प्लस जे, उल्टा कर दिए तो आई के तो अंदर की तरफ आ जाएगा, मतलब माइनस जे आ जाएगा। तो इतना ध्यान रखना है कि आई और जे मल्टीप्लाई किए तो के आएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जे और के मल्टीप्लाई किए तो आई आएगा, के और आई मल्टीप्लाई किए तो जे आएगा। लेकिन उल्टा कर दिए तो आई और के मल्टीप्लाई कर दिए तो जे ही आएगा, लेकिन निगेटिव में। के और जे मल्टीप्लाई किए तो आई ही आएगा निगेटिव में, जे और आई मल्टीप्लाई किए तो के ही आएगा, बट निगेटिव में आएगा, बट निगेटिव में आ जाएगा। उल्टा होगा तो क्या होगा, डायरेक्शन निगेटिव हो जाएगा। जब दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हो, यदि उसका पोजीशन चेंज कर दो, जब दो वेक्टर है उसका क्रॉस प्रोडक्ट करना है, यदि उसका पोजीशन चेंज कर दो तो डायरेक्शन चेंज हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। ये देखो, यदि ए, यहां देखो, ए क्रॉस बी है, ठीक है, और एक है बी क्रॉस ए, ठीक है, तो ये जो दोनों वेक्टर है, ये ए क्रॉस बी, ये बी क्रॉस ए, तो इन दोनों वेक्टर जो है, इन दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम आएगा, लेकिन डायरेक्शन क्या आ जाएगा, अपोजिट आ जाएगा। डायरेक्शन क्या आ जाएगा, अपोजिट आ जाएगा। इसको हम यहाँ पे देख भी सकते हैं, एक बार देख ले रहे हैं सर। ठीक है, ये क्या है, मान लो कि ये ए वेक्टर है, ये नीचे वाला ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, ये नीचे वाला ए वेक्टर, ये बी वेक्टर। तो ए वेक्टर से बी वेक्टर जाना है, ए क्रॉस बी, ए से बी, तो अंगूठा बाहर के तरफ, थंब बाहर के तरफ, तो डायरेक्शन बाहर के तरफ। लेकिन वही बी क्रॉस ए का है, मतलब कहाँ जाना है, बी से ए जाना है। जैसे होता है ना कि हमको घर से कॉलेज जाना है और कॉलेज से घर आना है, ठीक है, उल्टा होता है ना, उल्टा डायरेक्शन क्या हो जाएगा, उल्टा। याद रखो, वैसे हमको घर से कॉलेज जाना है और कॉलेज से घर आना है, तो दोनों का डायरेक्शन क्या है, उल्टा है। ठीक है, तो उसी तरह यहाँ पर क्या हो जाता है, उल्टा। यदि दोनों के पोजीशन को चेंज कर दे, घर और कॉलेज के पोजीशन को चेंज कर दे, तो डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा, डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा। इस दोनों वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो ये ए माने थे, ये बी माने थे, तो जब बी से ए जाएंगे, बी से ए जाएंगे, तो ये देखो अंदर की तरफ, थंब कहाँ है, अंदर की तरफ। उसी तरह के से आई गए तो प्लस जे, लेकिन आई से के आई, और ये इसके जगह पे ये है गया, इसके जगह पे, तो ये माइनस जे हो गया, मतलब पोजीशन चेंज हो गया। ये यदि ये प्लस जे डायरेक्शन है तो ये माइनस जे डायरेक्शन होगा। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। ये जो डायरेक्शन होता है बहुत ही, मतलब यहीं पे गलती हो जाती है। ये छोटा छोटा चीज है, आपको क्लियरली ध्यान रखना है। और यदि कोई भी डाउट हो, यदि कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप एनी टाइम इस नंबर पे मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और मैं आशा करता हूं कि आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। जय हिंद, जय भारत।